आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका भक्ति काल पर आधारित। ये है आपका रामचंद्र शुक्ल जी पर आधारित प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य का इतिहास पर। देखिए इसके पहले आपका जो है आदिकाल और भक्ति काल पर सभी जो है क्लासेस हो चुकी हैं। बस एक दो और बाकी है भक्ति काल में और आपका आदिकाल और भक्तिकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका चलेगा रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। देखिए इसके पहले आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर टोटल 38 क्लास पर जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका पूरा समाप्त कर दिया गया है आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। और बच्चन सिंह का ही आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको लगभग 21 क्लास में जो है आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक सभी पर जितने प्रश्न बन पाए हैं प्रैक्टिस करा दिया गया है। तो अगर आप नोट बनाना चाहें तो नोट बना सकते हैं और अगर प्रैक्टिस जो है सेट देखना चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए आप लोग अपने सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो कि आप सब तक ये क्लास पहुंच पा रही है। और जो है मेन चीज़ क्या है, मूल किताबों का अध्ययन बड़ा ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में पूरा नोट की तरह देखने को मिल जाएगा। तो आप जुड़िए और लाभ उठाइए। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रहीम के दोहे वृंद और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। कथन किसका है बताना है। पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है बताना है। पहला है घनानंद, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है रहीम और चौथा है देव। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रहीम दास। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाते थे। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है शुक्ल जी। राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वह सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। कथन किसका है बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है राम स्वरूप चतुर्वेदी।
यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। कथन किसका है बताना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राम विलास शर्मा, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है बताना है। पहला है रहीम, दूसरा है देव, तीसरा है केशव और चौथा है आलम। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 रहीम की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। रहीम का देहावसान कब हुआ था बताना है। पहला है संवत 1682, दूसरा है संवत 1683, तीसरा है संवत 1883 और चौथा है संवत 1783। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 संवत 1683। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। रहीम दास की रचना है बताना है। पहला है रहीम दोहावली, दूसरा है श्रृंगार सोरठा, तीसरा है मन्नाष्टक, चौथा है नगर शोभा और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। देखिए इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो है रहीम रत्नावली। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है। रहीम की कौन सी रचना ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। पहला है मतनाष्टक, दूसरा है रहीम रत्नावली, तीसरा है खेत कौतुकम, चौथा है फुटकल बरवे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 खेत कौतुकम। क्वेश्चन नंबर 10 है। अलग शतक और तिल शतक किसकी रचना है बताना है। इसमें पहला है कादिर, दूसरा है मुबारक, तीसरा है सैयद इब्राहिम, चौथा है आलम। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मुबारक। क्वेश्चन नंबर 11 है। अर्ध कथानक किसकी रचना है बताना है। पहला है सदल मिश्र, दूसरा है बनारसी दास, तीसरा है लल्लू लाल और चौथा है आलम। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बनारसी दास। देखिए ये जो है इनकी जीवन वृत्त पर आधारित ये रचना है और ये आधारित है 1668 तक। इसमें इनकी पूरी जीवन गाथा जो है देखने को मिल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बनारसी दास की रचना कौन सी नहीं है, बताना है। पहला है बनारसी विलास, दूसरा है नाटक समयसार, तीसरा है नाममाला और चौथा है काव्य कल्प द्रुम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, काव्य कल्प द्रुम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बनारसी दास की रचना है, बताना है। पहला है बनारसी पद्धति, दूसरा है मोक्ष पदी, तीसरा है ध्रुव वंदना, चौथा है वेद निर्णय पंचासिका, पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। बनारसी दास की ये सारी रचनाएं बनारसी पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुव वंदना और वेद निर्णय पंचासिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्याण मंदिर भाषा और मार्गन विद्या किसकी रचना है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसे याद कर लीजिएगा। पहला है मधुकर, दूसरा है शेखर, तीसरा है कादिर, चौथा है बनारसी दास। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, बनारसी दास की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बनारसी दास के पिता का क्या नाम था। पहला है राम सिंह, दूसरा है खड़क सेन, तीसरा है बनारसी नंदन, चौथा है यशोदा नंदन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, खड़क सेन। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 15 प्रश्न देखने को मिले। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए जो नए जुड़ रहे हैं वो ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। यहाँ पर मूल किताबों पर संबंधित प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर जुड़िए और अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा फ्री है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको फास्ट रिवीजन के तौर पर ये जो है आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है किसी कारणवश, तो आप जुड़िए और लाभ उठाइए। आप अपने सभी साथी मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी जुड़ें और लाभ उठाएं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।